जय गुरुदेव। प्यारी साध संगत जी, जय गुरुदेव। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वह परमात्मा जो तीनों गुणों से परे है वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। इस पर हम लोग थोड़ा प्रकाश डालेंगे। पहले तो ये समझना है कि तीन गुण क्या है। जब तीन गुणों के बारे में हम लोग समझेंगे तब तो उसके परे की बात समझेंगे। जब तक तीन गुणों को नहीं जानेंगे तो उसके परे की बात तो समझ नहीं सकते। तीन गुण जिसको सतोगुण कहा जाता, रजोगुण कहा जाता और तमोगुण कहा जाता। यानी तीनों गुण में जो तीनों गुण का रूप है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनको तीन गुण कहा जाता है। लेकिन तीन गुण का जो स्रोत है, जो केंद्र है, जिससे तीन गुण निकले हैं, उनको माया कहते हैं। इसलिए माया को त्रिगुणमयी माया कहते हैं। यानी जो माया है उसके ये तीन पुत्र हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण विष्णु को कहते हैं, रजोगुण ब्रह्मा जी को कहते हैं और तमोगुण शिव जी को कहते हैं। यानी सृष्टि का जो विस्तार है यह तीन गुण से ही शुरू हुआ। जो सृष्टि का विस्तार है वह तीन गुण से शुरू हुआ, यानी माया से शुरू हुआ। माया तीन गुणों यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिष्ठाता है। यानी माया तीन गुणों का भंडार है और उसी भंडार में से एक एक गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण निकला तो एक को ब्रह्मा कहा जाने लगा और एक को विष्णु कहा जाने लगा और एक को शिव। यानी माया के ये गुणों के तीन रूप हैं। यानी माया के ये तीन पुत्र हैं जिसको ब्रह्मा और विष्णु और महेश कहा जाने लगा। आप तो आप समझ ही गए कि ब्रह्मा जी किनको कहते हैं, विष्णु जी किसको कहते हैं और शिव जी किसको कहते हैं। ये ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी ये माया के ही रूप हैं, यानी माया के पुत्र हैं, माया के ही अंश हैं, माया के अंश हैं। अब माया जो ये सृष्टि बनाती है, जो सारा संसार माया ने रचा है, बनाया है, इसमें यह तीन गुण उनका, माया का ये तीन गुण यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का सृजन किया जाता है। यानी ब्रह्मा यानी अपने वो रजोगुण के द्वारा, माया अपने रजोगुण के द्वारा सृष्टि उत्पन्न करती है। सृष्टि जो अभी आप अपनी आंखों से देख रहे हो, जो सृष्टि बनी है, चाहे जड़ सृष्टि हो चाहे चेतन सृष्टि हो, ये जितनी भी रचना है यह रजोगुणी ब्रह्मा के द्वारा है। ब्रह्मा जी ने सारे ब्रह्मांड की रचना किया। इसमें सारे जो है, जो भी चल और अचल, हर तरह से लोगों का पसारा किया। ये ब्रह्मा की रचना है। यह सृष्टि जो है ये ब्रह्मा की रचना है, ब्रह्मा ने इसको रचा। और सतोगुणी यानी विष्णु जी, जब उन्होंने रच दिया तो विष्णु जी इसका पालन करते हैं, यानी इसका देखभाल विष्णु जी करते हैं।
और शिव जी इसका संहार करते हैं, यानी विनाश करते हैं। यानी माया जो है अपने रजोगुण के द्वारा सृष्टि का निर्माण करती हैं और और सतोगुण के द्वारा सृष्टि का पालन करती हैं और तमोगुण के द्वारा इस सृष्टि का संहार करती हैं। अब तो आप समझ गए सृष्टि का पालन कैसे होता है, सृष्टि का सृजन कैसे होता है और सृष्टि का संहार कैसे होता है। अब आपको ये मालूम हो गया। अब माया ने जो है इतना ये सब कुछ बनाया है अपने रजोगुण के द्वारा और अपने तमोगुण के द्वारा और अपने सतोगुण के द्वारा ये सृष्टि का निर्माण करती हैं, पालन करती हैं और संहार करती हैं। इस बात को आप तो समझ गए कि इसमें मूल जो कार्य है वो माया का ही है। अब ब्रह्मा ने यह देवी देवताओं को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने ये जितने भी देवी देवता उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने यानी रजोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए। ऐसे ही तमोगुण के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया, ऐसे ही सतोगुण के द्वारा। यानी रजोगुणी जो ब्रह्मा हैं, जो ब्रह्मलोक में रहते हैं, वहाँ पे जो सृष्टि बनाई गई, ब्रह्मलोक में रहने वाले लोगों का जो निर्माण है ब्रह्मा ने किया। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का निर्माण ब्रह्मा ने किया। अब ब्रह्मा की जो अपनी शक्तियां हैं अपने इर्द गिर्द उन्होंने खुद पैदा किया। ऐसे सतोगुणी विष्णु ने अपने इर्द गिर्द में शक्तियों को पैदा किया। ऐसे तमोगुणी शिव ने अपने इर्द गिर्द शक्तियों को पैदा किया। यानी इनकी एक बहुत बड़ा उनके मंडल में, इनके लोक में यह देवी देवताओं का, यक्ष किन्नर गंधर्व और भूतों प्रेतों का, निशाचरों का, इस सब का, यानी कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पे निर्माण न हुआ हो। सब जगह सारे लोकों में निर्माण हो गया, रचना हो गई। अब इन्हीं का ब्रह्मा जी से सृजन करते हैं, विष्णु जी जो है पालन करते हैं और शिव जी इनका संहार करते हैं। आप तो अब समझ गए कि ये रचना माया के द्वारा हुई, आद्या महाशक्ति के द्वारा हुई। अब आद्या महाशक्ति के 3 गुण के द्वारा हुआ। आद्या महाशक्ति के अंदर ये प्रबल 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुणी विष्णु हैं, रजोगुणी ब्रह्मा हैं और तमोगुणी शिव हैं। इसलिए तीनों को एक ही कहा जाता है, यानी यह तीनों एक ही धार से निकले हुए हैं, यानी आद्या महाशक्ति से ही निकले हैं और इन्हीं तीनों के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ, रचना हो गई। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब तो ये रचना बन गई, तो ये जो आत्माएं हैं, जो सुरतें हैं, जब ये लोग पिंड तैयार करते हैं किसी भी आत्मा को उस पिंड में डालने के लिए, तो जब पिंड तैयार हो जाता है तो आत्मा को उसमें डाल दिया जाता है। अब आत्मा उस पिंड को अपना समझ लेती है, उसमें उसके द्वारा जो कुछ भी संसार में उसको सुख और दुख, अच्छा खराब जो कुछ भी है, उसको उसका फल भोगने को मिलता है।
सुख और दुख ये आत्मा जो है अब सहती है। सुख दुख सहते सहते जब वह शरीर ज़्यादा पुराना हो जाता है तो शिव जी उस शरीर को जो है ख़त्म कर देते हैं। कोई न कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, कोई ऐसा बात आ जाता है कि शरीर छूट जाता है, और जब तक वो जर्जर नहीं होता विष्णु जी उस शरीर का उसको ख़त्म नहीं होने देते हैं, उसका मतलब संभाल करते रहते हैं, और ब्रह्मा जी उसको उत्पन्न कर देते हैं गर्भ के अंदर। तो इस तरीके से सृष्टि का निर्माण चलता है। तो भगवान जो है, जो तीनों गुणों से परे है, अब उसी को कहते हैं जो भगवान है, जो परब्रह्म भगवान है, वह इन तीन गुणों से परे, यानी वो माया से अलग है। अब कितने भगवान पैदा हुए, विष्णु के ये जो है विष्णु जी के कितने रूप, कितने विष्णु जी ने कितने बार अवतार धारण किया, कितने, तो आप ये समझ गए कि ये विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं ये माया के ही अवतार हैं। आप तो जान गए शिव जी के जितने भी अवतार हैं ये माया के अवतार हैं, ब्रह्मा जी के जितने भी अवतार हैं ये माया के अवतार हैं। तो माया का के जो अवतार हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं? वो तो माया स्वरूप इसलिए भगवान कहा जाते हैं ना, कि वो भगवान यहाँ पे शक्ति रूप में आए, उनके पास शक्तियाँ थी, ताकत थी, तो आत्माएं उनको भगवान का दर्जा देने लगी, भगवान हैं। लेकिन वो तो माया के पुत्र हैं, माया के ही अंदर से वो सब निकले हैं और माया में ही सब समा जाते हैं। उनका जो स्रोत है वो माया है, उनका जो सागर है वो अद्या महाशक्ति माया है। अब इसलिए अद्या महाशक्ति को यही माता भी कहते, पिता भी कहते, सब कुछ कहते। अद्या महाशक्ति ही सबका सृजनहार है। अब इनसे परे, यानी इस माया से परे, तीनों गुणों से जो परे जो भगवान है, तीनों गुणों से जो परे जो भगवान है, उनको ईश्वर कहते हैं, उनको ईश्वर कहते हैं। अब बात समझ गए कि ईश्वर के नीचे जितनी भी रचना हो गई, यानी भगवान के नीचे, ईश्वर के नीचे जितनी भी रचना हुई है, जितने भी देवी देवता बने हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, ये माया की शक्ति है। अब माया के लोकांतर हैं, माया की वो शक्तियां हैं, माया के वो भगवान हैं। वो असलियत भगवान नहीं है, वो माया के भगवान है, माया रूप में भगवान है। और उसी माया रूप के भगवान को हम सारे लोग पूजते हैं, हम सारे लोग उनके आराधना करते हैं, और उनके द्वारा उनकी पूजा करते हैं तो हमें लाभ भी मिलता है, सुख और दुख, जैसा हमारा जो कर्म होता है वैसा हमें मिलता है। माया ने लोक बनाए, माया ने अपने इन गुणों से कई लोक बनाए हैं। अच्छे कर्मों का लोक भी बना है और खराब कर्मों का भी। जैसे आत्मा अच्छा कर्म करती है तो उसके लिए स्वर्ग बनाए और वैकुंठ बनाए और लोकांतर बनाए कि उसमें ये आत्मा जाके आराम करेगी उस लोकों में। और आत्मा का कर्म यदि खराब है तो नरक बनाया और 84 जेलखाना बनाया, तो उसमें आत्मा को कष्ट दिया जाएगा, उसमें जेलखाने में बंद करके। तो ये माया ने ये रचना की। तो जितना भी कहें गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। यानी जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सब ये रचना माया के द्वारा ही हुई है, माया के द्वारा हुई है। माया में ही सब लोग माया में समाते हैं, माया से निकलते हैं, माया से परे कोई जाता नहीं।
जो भी भक्ति पूजा पाठ जब तब व्रत उपवास हम लोग करते हैं, ये सब फल माया के ही पास जाते हैं और माया से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। महात्मा ये समझाते हैं अब माया ईश्वर की यानी भगवान की, ईश्वर की भगवान की अर्धांगिनी है, यानी खुदा की, गॉड की, ईश्वर की, निरंजन भगवान की ये माया अर्धांगिनी है। तो ईश्वर ने माया से कहा, अपनी अर्धांगिनी से कहा कि देखो नीचे का जो सृष्टि का बना है, सृष्टि में तुम निर्माण करना, पालन करना, संभाल करना, संहार करना और इसका निर्माण करना और इसमें जो भी लोक बनाया गया है सुख भोगने का, दुख भोगने का, इसमें आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार भेजना, नरकों और 84 में उनको डालना जैसा उनके कर्म होंगे, स्वर्ग आदि वैकुंठ लोकों में भेजना जैसा उनका कर्म होगा। लेकिन कोई भी आत्मा इस सृष्टि के चक्र से, इस माया के रेखा से निकलने न पाए। यानी ईश्वर जी ने ये कहा, भगवान ने, खुदा ने ये कहा कि कोई निकल कर मेरे पास तक भी न आने पाए। अपने घर जाने की बात तो अलग है। तो माया ने सारी रचना कर डाली और हम माया में ही हैं और माया में रहकर भक्ति भाव, पूजा पाठ, जाप तप, व्रत उपवास और नाना प्रकार के कर्म करते हैं और माया में ही ये जितने भी अवतार हुए, कच्छ मच्छ बाराह और राम कृष्ण परशुराम और वामन जो भी अवतार हुए, ये माया के ही अवतार हैं, यानी आद्या महाशक्ति के ही ये गुणों के अवतार हैं, ये गुणों के अवतार हैं। आद्या महाशक्ति के गुण, इसलिए आद्या महाशक्ति का पार कोई पा नहीं सकता। वो आदि शक्ति हैं, उनसे कोई पार नहीं पा सकता है और उनको पूरा अधिकार, ईश्वर ने पूरा अधिकार दे रखा है। कहते हैं आप निरंजन हुए नियारे और भार सृष्टि सब इन पर डारे। कहते हैं वो निरंजन भगवान जो ईश्वर हैं वो अलग हैं, न्यारे हैं। वो जिस स्थान पर बैठे हैं उसी स्थान पर बैठकर अखंड, यानी इधर उधर नहीं, अखंड वो अपने सत्यपुरुष कुल मालिक का ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका आराधना करते हैं। उनका इस सृष्टि से कोई मतलब नहीं है। सृष्टि में कौन बन रहा है, कौन बिगड़ रहा है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, ऐसे कोई मतलब नहीं है। केवल उन्होंने आद्या महाशक्ति को यही कहा कि जितनी भी आत्माओं को हमने मांगा है, इसमें से कोई भी आत्मा अपने घर जाने न पाए। तुम इसमें उलझा के रखना, रोक के रखना, बस इतना काम तुम्हारा है। और माया ने ऐसा ही किया, ऐसा ही किया और कोई भी आत्मा निकलने नहीं पाती है, कोई भी आत्मा नहीं निकलने पाती है। हर तरह से जीव इसमें फंसा हुआ है। तो सोच इस बात की है, चिंता इस बात की है। हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन है कोई युक्ति जो माया से निकल जाए? कोई भगवान राम आए तो उन्होंने निकलने की युक्ति बताई, तो आप जानते हो युक्ति। भगवान राम तो माया की जो सतोगुणी हैं, विष्णु अवतार, नारायण अवतार, उन्हीं के तो हैं, वो माया से ही तो उत्पन्न हुए हैं। तो जो भी वो भक्ति बताएंगे, भजन बताएंगे, जो भी रास्ता बताएंगे, वो सब भक्ति करते करते आप आद्या महाशक्ति के लोक में चले जाओगे। यानी आनंद है, ऐसा नहीं है आनंद नहीं है, परमानंद है, बहुत आनंद है, लेकिन अपने घर नहीं जा सकते। शिव की भक्ति करते करते शिवलोक चले जाओगे, बहुत आनंद है, लेकिन अपने घर नहीं जा सकते। विष्णु की भक्ति करते करते विष्णु लोक चले जाओगे। 5 तरह के विष्णु भगवान ने वो बनाया है, मोक्ष मुक्ति, वहाँ आप रहोगे, लेकिन अपने घर नहीं जा सकते।
ब्रह्मा जी की भक्ति करते करते ब्रह्मलोक चले जाओगे। बहुत सारी सुख सुविधाएं, आनंद है, परमानंद है, अपने घर नहीं जा सकते। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो जब अपने घर नहीं जा सकते हो तो भगवान को कैसे जानोगे? भगवान को कैसे जानोगे? महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसीलिए जब महात्मा आते हैं, संत आते हैं, तो ये कहते हैं कि बच्चा यदि मैं बता दूं कि नहीं, हम जो भक्ति का मार्ग तुमको बता रहे हैं, जो अपने घर चलने का मार्ग बता रहे हैं, ये सही है, तो तुम्हें भरोसा कैसे होगा? क्यों कि उस जो मार्ग मैं बता रहा हूँ कि भगवान से मिलने का मार्ग है, तो बहुत सारे देवी देवता आए, बहुत सारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर आए, बहुत सारी शक्तियाँ आई, सब लोगों ने तो भी वही बात बताई, चलो मैं भगवान से मिलाऊंगा, ये साधना करो। तो वही बात तो मैं भी कहता हूँ कि मेरी बात को मान लो, तुम भगवान से अपने घर पहुँच जाओगे। तो सभी लोगों ने तो यही बातें कही, तो आपको कैसे भरोसा होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ? इसलिए जब वो परमात्मा आता है, वो कुल मालिक आता है, तो कहता भाई देखो, आत्माओं से यहाँ जो हम सारी आत्माएं हैं जो मानव शरीर में, हम सारी आत्माओं को ये बात कहते हैं कि देखो भाई, भरोसा तुमको तभी होगा जो मैं परिचय बता रहा हूँ। परिचय ये बता रहा हूँ कि आद्या महाशक्ति ने ये तीनों पुत्रों को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये त्रिगुणात्मक हैं, ये तीनों एक ही हैं। इनको आद्या महाशक्ति ने पैदा किया। आद्या महाशक्ति के 3 गुण हैं। इन्होंने सृष्टि की रचना, पालन और संहार का जिम्मा लिया है, और इन्होंने बहुत सारे लोगों को रक्षा करने के लिए, मतलब आत्मा न जाने पाए, देवी देवता पैदा किए हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ पैदा किए हैं कि कोई भी आत्मा जाने न पाए। और ऊपर सुख भोगने के लिए और दुख भोगने के लिए नरक और 84 बनाए हैं यह लोग, और ऊपर 5 तरह की मोक्ष मुक्ति भी बनाए हैं। 5 तरह के ये भी मोक्ष देते हैं, ये भी सब बनाए गए हैं। ये सब माया लोक के अंदर ही तो हैं। तो मैं एक भेद बताता हूँ। इन्होंने जितनी भी रचना किया है और जितना इन्होंने मोक्ष का लोक बनाया है, वो इन और ये लोग जिस लोक में रहते हैं वो, और उनके ऊपर जो आद्या महाशक्ति जिनकी अर्धाग्नि है ईश्वर, वो, और ईश्वर के ऊपर जो हैं ब्रह्म उनका भी, और उनके ऊपर जो परब्रह्म है उनका भी, और उनके ऊपर जो महाकाल प्रभु हैं उनका भी, और उनके ऊपर जब जो सत्य पुरुष हैं जो इन सब के मालिक हैं उनका भी। मैं सबका भेद बताता हूँ। संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि मैं इन सब का भेद बताता हूँ, यानी सबका परिचय देता हूँ, सबके बारे में बता रहा हूँ तुमको। और मैं ये कहता हूँ कि अब जो है कैसे तुम समझोगे कि मेरे भेद बताने से तुम अपने घर चले जाओगे, क्योंकि मैं सही कह रहा हूँ कि झूठा कह रहा हूँ। तो भेद तो मैं बताता हूँ। मैं यह भी कहता हूँ कि मेरे कहे अनुसार चलोगे तो अपनी आँखों से देखो ईश्वर का भेद जो मैंने बताया, माया का भेद जो मैंने बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो भेद बताया, ये सब रास्ते में है। यानी जब तुम चलोगे तो शिव का लोक मिलेगा, ब्रह्मा का लोक मिलेगा, विष्णु का लोक मिलेगा, और ऊपर जो है 5 तरह की मोक्ष मुक्तियाँ जो बनाई गई हैं वो लोक भी मिलेंगे। स्वर्ग में बहुत सारे लोक बनाए गए हैं, वो भी मिलेंगे। और जो है सबसे ऊपर आद्या महाशक्ति का लोक मिलेगा, फिर उनके ऊपर ईश्वर का लोक मिलेगा, फिर उनके ऊपर ब्रह्म का, फिर पार ब्रह्म का, फिर महाकाल का। ये जो है मेरे बताए हुए मार्ग पर जब तुम चलोगे तो ये सब मिलेगा। जब एक एक को देखते हुए आगे चलोगे तब तो भरोसा होगा कि हाँ, मतलब ये जो बता रहे हैं ये सही है, हमने एक एक को देख लिया।
उनकी रचना को देख लिया, जो भी रचना इन्होंने किया ये भी देख लिया, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सबका भी दर्शन कर लिया। तब अपने देश सचखंड अनामी धाम सतपुरुष के पास पहुंची, तो अपने पिता को भी देख लिया, तो उधर का भी देख लिया, इधर का भी देख लिया। जब तक अपनी आँखों से देख नहीं लोगे तब तक संतों महात्माओं की बातों पर भरोसा नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि एक करनी का मार्ग है, ना ही बुद्धि विचार, और कथनी तज करनी करे तो पावे कुछ सार। यानी जो मैं एक कहता हूँ केवल तुम्हें सुनने की बात नहीं है, तुम इसको करो और मेरा दया रहेगा, मेरी इच्छा है तुम्हें ले चलने के लिए, तो मेरी दया काम करेगी। तुम करोगे तो वो चीज़ मिलना शुरू हो जाएगा, तुम चलना शुरू कर दोगे तो रास्ते में ब्रह्मा जी भी मिलेंगे, विष्णु जी भी मिलेंगे, शिव जी भी मिलेंगे। ये सभी लोग रास्ते में ही हैं, ईश्वर भी रास्ते में भी है, माया भी रास्ते में भी है, ब्रह्म पारब्रह्म सभी रास्ते में भी है। यानी जिस रास्ते से तुमको चलना है ये सभी लोग रास्ते में ही हैं, ये नहीं है कि रास्ते में नहीं है। जिस मार्ग से तुम चलोगे तो रास्ते में सब मिलेंगे, तो जब सब मिलेंगे तो सबका तुम्हें दर्शन हो जाएगा। तब तुम संतों महात्माओं को तब समझ जाओगे कि संत महात्मा जो आते हैं, संत महात्मा जो बात करते हैं वो यहाँ से बात नहीं करते, वो कुल मालिक के ही रूप होते हैं। वह सचखंड अनामी धाम से आते हैं संत महात्मा और वहाँ की बात करते हैं और वहाँ ले चलने की विधि की बात करते हैं। तो संतों को पहचानना आसान तो होता नहीं, लेकिन जब पूरे सद्गुरु मिलते हैं तब नाम भेद का गाते हैं। जब पूरे सद्गुरु मिलते हैं तो नाम का भेद बताते हैं। नाम का भेद क्या है? यानी जितना भी नाम है, यानी नीचे से लेके ऊपर तक का, यानी इस मृत लोक से लेकर स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, आदि लोक, ईश्वर लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, महाकाल, सत्य पुरुष, यानी जहाँ तक इन सब का भेद बताते हैं। नाम भेद का मतलब यही होता है कि इन सब का नाम, रूप, स्थान, आवाज़, इनकी सबकी बात को बताते हैं कि ये किस आवाज़ में बोलते हैं, इनका रूप कैसा है, किस स्थान पर बैठे हैं, इनके लोक में क्या विधान है, वो सब बताते हैं। तो सबका भेद, इसी को नाम भेद कहते हैं। इस सबका नाम, रूप, स्थान, सबका, इनकी आवाज़, इनका जो वहाँ कानून है, सब बताते हैं। अब बता करके और वो कहते हैं जो मार्ग है उस मार्ग पर लगाते हैं कि चलो हम तुम्हारे लिए जो है एक सवारी लेके आए हैं। सवारी का मतलब होता है जहाज, जिस पर तुम्हें बैठकर अपने घर चलना है। तो इस जहाज पे तुम बैठ जाओ। इसलिए कहा सतगुरु नाम जहाज है। नाम भेद तो बता दिया सबका, लेकिन जो जहाज है वह लेके आते हैं, कहते हैं उस पर तुम बैठ जाओ। सतगुरु नाम जहाज है, कोई कोई पावे भेद। तो जब नाम भेद बताते हैं तो उसी जहाज़ पर बैठा देते, कहते हैं इस जहाज़ पे बैठकर अब तुम चलो और सब लोकांतरों को देखते हुए, सबका दर्शन करते हुए, सबके बारे में तुम परिचय, जो मैं बताता हूँ यहाँ परिचय, उसको नोट कर लेना, याद कर लेना। इसलिए कहते हैं इसको याद कर लेना, और जब अंदर चलोगे तो यह परिचय तुमको हूबहू मिलेगा कि महापुरुष ने जो जो बातें बताई है वो एक एक बातें अक्षर से सभी सत्य हैं। तो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, दूसरे पड़ाव से तीसरे पड़ाव, चौथे पड़ाव, पाँचवें, ऐसे पड़ाव दर पड़ाव आप अपने सच्चे घर पहुंच जाओगे, अपने सच्चे पिता से आप भेंट कर लोगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो तीनों गुणों से परे जो भगवान है, तो तीनों गुणों से परे ब्रह्म, ईश्वर भी है, ब्रह्म भी हैं, पार ब्रह्म भी हैं और महाकाल भी, सब तीन गुणों से परे हैं। क्यों? कि माया नीचे है, त्रिगुणई में मई माया नीचे है, और निरंजन भगवान भी माया को नीचे कर दिए और अपने ऊपर हो गए। अपने कहें कि हमको
ये नीचे का रचना से कोई मतलब नहीं है। तुम रचना करो, बनाओ, बिगाड़ो, संहार करो, हमको सिर्फ मतलब इतना है कि कोई भी आत्मा अपने घर जाने न पाए। और कहा कि कोई भी आत्मा को मेरा भेद मत बताना, केवल तुम ही मुझको देख सकती हो, तुम ही मुझसे बात कर सकती हो और कोई नहीं। इसलिए कहा कि दीप रचाई कपना न्यारा और तामे कीना बहु विस्तारा। कहते उन्होंने अपना दीप, अपना लोक रच करके उसी में विस्तार किया और उसी में बैठ कर अखंड ध्यान आज भी वो मालिक का कर रहे हैं, ईश्वर। तो तीन गुणों से परे जो भगवान हैं, उनसे मुलाकात तभी हो सकती है जब कोई पूरा मालिक संत रूप में हमारे आप जैसा रूप बनाकर आएगा और सबका भेद बताएगा, भेद बता के और हम सबको ले चलेगा, दिखाते हुए, समझाते हुए, बुझाते हुए ले चलेगा। क्या लोक अलोक पाऊँ सुखधामा, चरण शरण दीजिए विश्राम। यानी लोक, जिस लोक को हम देखते हैं इसे अलोक भी, जो और अंदर के लोक हैं उस लोक को भी अलोक जिसको कहते हैं, कहानी उसके ऊपर जो अंदर का लोक है जिसको हम लोग नहीं देख रहे हैं उसको अलोक कहते हैं। जो बाहर का लोक है जो देख रहे हैं इसको लोक कहते हैं। कहें लोक को भी और अलोक को भी, ये दोनों को दिखा दिया और फिर इसके आगे ले चलें, आगे ले चलें जहाँ अपना लोक है, निज लोक है, उस लोक में, उस धाम में पहुँचा देते हैं। तो यही बताया जाता है, महात्मा इसी चीज़ को समझाते हैं कि तीनों गुणों से परे जो भगवान हैं, वो जब सच्चे संत महात्मा मिलते हैं, सतगुरु मिलते हैं, भगवान जो स्वयं प्रभु हैं वो जब मानव रूप बनाकर इस मृतलोक में आते हैं तो वही हम लोगों को सबका भेद बताकर ले चलते हैं। तभी हम लोग अपने प्रभु से भेंट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तभी इस माया के जाल से निकल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और प्यार भरा कमेंट कर दीजिए। और अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में मिलेगा। एक ही बराबर आप लोग सत्संग सुनते रहिए। जय गुरुदेव।